क्या आपने कभी गौर किया है कि एक समझौता करने वाला फैसला अक्सर दूसरे समझौतों की तरफ ले जाता है? आज की कहानी हमें बेदीनी इत्तेहादों के तबाकुन और दूर रस असरात दिखाती है, न सिर्फ एक नस्ल के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी। इस इक्तबास का मरकजी पैगाम एक खुशरवा हकीकत को जाहिर करता है। हमारे शराकतदार और इत्तेहाद सिर्फ हमें मुतासिर नहीं करते, ये ऐसे नताइज को जन्म दे सकते हैं जो आने वाली नस्लों पर असरअंदाज होते हैं। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हम हुराम के साथ रुके थे। यहां तक कि एज़ा के साथ लड़ाई में मौत के करीब तजुर्बा होने के बाद भी वो एक और मशकूक इत्तेहाद करता है। इस बार अज़ा के बेटे एज़ा के साथ तिजारती जहाज बनाने के लिए एक कारोबारी शिराकत दारी करता है। एक नबी उसे खबरदार करता है, चूंकि तुमने एज़ा के साथ इत्तेहाद किया है, खुदावंद तुम्हारे बनाए हुए को तबाह कर देगा। वाकई जहाज रवाना होने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। उधर इसराइल में अज़ा खुद एक बहरान का शिकार है। गिरने और जख्मी होने के बाद वो पैगाम्बरों को अक्रवन के देवता बाल जबूब से मशवरा लेने के लिए भेजता है। जरा इस पर गौर करें, वो एक ऐसी कौम का बादशाह है जो सच्चे खुदा को जानती है, फिर भी वो मदद के लिए एक मुशरिकाना देवता की तरफ रुजू करता है। इलियास उन पैगाम्बरों को रास्ते में रोक कर सख्त सरजनिश करता है। क्या इसराइल में खुदा नहीं है कि तुम बाल जबूब से मशवरा लेने जा रहे हो? इसके बाद जो कुछ होता है वो खुदा की हाकमियत के बारे में एक वाज़े तजाद और मुख्तलिफ रवैयों को जाहिर करता है। अखुजा अलिफाला को बुलाने के लिए 50-50 सिपाहियों के 3 दस्ते भेजता है। पहले 2 सरदार तकब्बुर के साथ आते हैं और हुक्म देते हैं, ये खुदा के आदमी। बादशाह कहता है, नीचे आओ। आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर देती है। लेकिन तीसरा सरदार आजिजी के साथ आता है, घुटनों के बे गिरता है और रहम की इल्तिजा करता है। इसकी आजिजी उसकी जान बचा लेती है। लेकिन हमारी कहानी का सबसे अलमनाक हिस्सा अगली नस्ल में सामने आता है। हुराम अखुजा का बेटा अखुजा की बेटी से शादी करता है, जिससे दोनों सल्तनतों के दरमियान इत्तेहाद मजबूत हो जाता है। तख्त संभालते ही वो अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर देता है और हुदा को बुत परस्ती की राह पर डाल देता है। मतन हमें बताता है, वो इसराइल के बादशाहों की रविश पर चला, बिल्कुल वैसे ही जैसे अखुजा के खानदान ने किया, क्योंकि अखुजा की बेटी उसकी बीवी थी। इसके नताइज निहायत संगीन होते हैं। अदविम और लबना हुदा के खिलाफ बगावत कर देते हैं, फलस्तीनी और अरब सल्तनत पर हमला करते हैं, तमाम शाही खजाने और हुराम के बेटों में से एक के सवा बाकी सब को ले जाते हैं। और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि अलिफाला उसे एक खत भेजता है जिसमें एक खौलनाक बीमारी की पेशगोई की जाती है जो आखिरकार उसकी जान ले लेगी। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि रूहानी समझौता शाज़ और नादिर ही महदूद रहता है। ये फैलने का रुझान रखता है और दूसरों को भी मुतासिर करता है। दूसरी बात, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे फैसले, खास तौर पर शादी और करीबी शराकत दारियों में, न सिर्फ हमारे ईमान को बल्कि हमारे बच्चों के ईमान को भी तश्कील देते हैं। तीसरी बात, क़ियादत के ओहदे ज्यादा जिम्मेदारी के हामिल होते हैं और इसी वजह से ज्यादा सख्त हिसाब का सामना करते हैं। चौथी बात, खुदा और उसके नुमाइंदों के सामने आजिज़ी इख्तियार करना वाकई हमारी जान बचा सकता है। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि खुदा की रहमत, जो हमें किसी एक गलत फैसले के मुकम्मल नताइज से बचाती है, ये इजाज़त नहीं देती कि हम दूसरा गलत फैसला करें। इस कहानी का अलमिया सिर्फ ये नहीं है कि बेदीनी पर मबनी इत्तेहाद तबाही का बाइस बने, बल्कि यह है कि हर नस्ल को पिछली नस्ल की गलतियों से सीखने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सीखने का इंतखाब नहीं किया।
जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंका जाए, वैसे ही समझौते की लहरें फैलती गई जो खानदान, सल्तनत और आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रही। मैं इतनी उम्र गुजार चुका हूं कि इन नस्ली रवैयों की ताकत को, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में, अपनी आंखों से देख चुका हूं। अपने ही खानदान में मैंने देखा कि ये रवैये किस तरह लोगों को दर्द के दायरों में कैद कर सकते हैं। मेरी माँ ने एक सख्त गिर, जालिम शौहर से टूटे हुए रिश्ते की तलखी के साथ जिदोजहद की। कई साल बाद मेरी खाला ने एक ऐसी बात बताई जिससे इस रवैये के पीछे की कहानी वाज़ेह हुई। मेरी माँ ने अपने ही बाप के जुल्म से फरार हासिल किया था, यहाँ तक कि मारपेट की धमकियों से बचने के लिए कई रातें जंगल में छप कर गुजारे। जब मेरी माँ ने स्कूल मुकम्मल किया तो उसने इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो एक और जालिमाना रिश्ते में जा फंसी, एक शराबी से शादी की जो खुद भी जालिम था। ये ऐसा था जैसे एक ही कहानी को मुख्तलिफ मंजर में दोबारा देखा जा रहा हो, लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है। जब मैंने मसीह को जाना तो सब कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इन नस्ली रवैयों को जारी रखने की जरूरत नहीं है। यसू ने मुझे आजाद होने और मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने की ताकत दी। देखें, खुशखबरी यह है कि ये रवैये तोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें पहचान लेना काफी नहीं होता। इसके लिए तब्दीली की जरूरत होती है। यसू मसीह की ताकत से कहीं ना कहीं किसी को यह कहना पड़ता है कि यह सब मेरे साथ खत्म होता है। हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि कलाम मुकद्दस वदा करता है, हम मसीह के वसीले से सब कुछ कर सकते हैं जो हमें ताकत बख्शता है। क्योंकि आखिरकार कोई भी इत्तेहाद, कोई भी शिराकत, कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं कि हम उसे खुदा के साथ अपने ताल्लुक पर तरजीह दें। हमारा खुदा के साथ चलना आज भी हम पर दबाव हो सकता है, ऐसे इत्तेहाद बनाने का जो बज़ाहिर फायदामंद लगते हैं लेकिन हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या ये इत्तेहाद फौरी फायदे देते हैं, सवाल ये है कि क्या उनका तवील मुद्दती नुकसान वाकई बर्दाश्त के काबिल है।